दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्ख़ों के लिए जैसे कि आयुर्वेद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब बात आयुर्वेद की आती है तो अश्वगंधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि अश्वगंधा के बहुत फ़ायदे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं और उनका इलाज इससे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। ये क्या चीज़ है, क्या इसका काम है और क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, सब कुछ आप लोग जानेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है। इसका नाम अश्वगंधा इस वजह से पड़ा है क्योंकि जब भी आप इसके पौधे को, इसके पत्ते को या जड़ को मसल कर देखेंगे तो आपको घोड़े जैसे के मल या उसके पसीने जैसी दुर्गंध इसमें आएगी। इसी वजह से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। ये कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। अश्वगंधा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको आप चूर्ण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैप्सूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कई जगह से इसको कई तरीके के फॉर्म में इसको मिल सकता है। तो सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ख़तरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से भी ये निजात मिल जाती है। इसलिए अगर आप अश्वगंधा कंज्यूम करते हैं तो आपको कैंसर के सेल बनने से ये रोकता है। तो अगर आपको कैंसर है तो ये आपको कैंसर को रोक नहीं सकता, लेकिन कैंसर के सेल नहीं बनने देगा। तो दोस्तों, दूसरा इसका फ़ायदा है स्ट्रेस से। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा इसका सबसे फ़ायदा है वो है इसका स्ट्रेस रूमर। जैसे कि आजकल के माहौल में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कामकाज इतना बढ़ गया है कि समय से पहले ही लोग बूढ़े हो रहे हैं। अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं रहेगी और ना ही आपको स्ट्रेस होगा। तो आप अच्छे से सो पाएंगे और अगले दिन अच्छे से काम कर पाएंगे और स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगला जो इसका फ़ायदा है, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, यानी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करते हैं। आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और आपके वाइट ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपको गंभीर बीमारियां नहीं होने देता। जैसे कि गर्मियों में कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इसमें ये उसको बहुत रोकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वुमेंस के लिए भी है, जिसमें उनको कई सारी परेशानियां होती हैं जिनसे ये निजात दिला पाता है। अगर फीमेल अश्वगंधा लेती हैं तो उनको अगर परेशानी होती है तो वो इन परेशानियों से बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन मैं भी कहूँगा अगर फीमेल्स इसको कंज्यूम करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसको प्रेगनेंसी में नहीं लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से सलाह लेके ही कुछ लीजिएगा। अगला इसका फ़ायदा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आई साइट के लिए। अगर आपकी आँख वीक हो रही है, कोई परेशानी है, ड्राइनेस है या फिर कोई परेशानी होती है तो आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। अगर आप इसको रोज़ दूध के साथ लेते हैं तो आपकी आंखों पे बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अगले फ़ायदे के बारे में। तो इसका अगला फ़ायदा मेंस के लिए है। वो जो मेंस के लिए ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। जैसे कि मेंस में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को ये बढ़ाता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ेगा तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगला इसका फ़ायदा है वेट गेन का। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो अगर आप अश्वगंधा लेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप अश्वगंधा लेके वेट गेन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी वेट गेन कर सकते हैं। अगला जो फ़ायदा है दोस्तों, वो इसका अगला फ़ायदा भी बहुत अच्छा है, वो है आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत टूटते हैं, बहुत झड़ते हैं या फिर हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होती, इसको गिरते नहीं हैं और आपके सफ़ेद बाल भी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपके सफ़ेद बाल भी नहीं होंगे। जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में बाल सफ़ेद रहते हैं, तो वो नहीं होंगे।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अश्वगंधा को मूत्रवर्धक माना जाता है, जिस वजह से कुछ मामलों में ये किडनी में भी फ़र्क करता है। तो आप इसको लगातार 2 महीने से ज़्यादा ना लें, बीच में 1 महीने का गैप रखें। अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं या फिर कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता तो उनको दस्त हो सकते हैं और उनका पेट ख़राब हो सकता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप इसको प्रेगनेंसी में ना लें, क्योंकि इससे कुछ परेशानी हो सकती है। और फ्रेंड्स अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन रहती है, तो आप इसको ना लें, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपको परेशानी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उसके यूज़ के बारे में और उसके बारे में सब कुछ। तो फ्रेंड्स कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।